गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब बनाई थी, तो उसके लिए आपको ईयर याद करना पड़ेगा 1952। अब कोई भी चीज़ जब नई नई बनती है तो पूरी तरह से एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट बनी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा ही नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के साथ भी था। इसको अमेंड किया गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें एड ऑन की गई। कब की गई थी, एक और डेट आपको याद करनी पड़ेगी, 1988। अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम चलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं दिया है, बस ये दो चीज़ें याद कीजिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में फर्स्ट टाइम आई थी, उसके बाद अमेंड किया गया था इसमें 1988 में। नाउ आपके सिलेबस में जो है वो ये कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहले जब बनाई गई थी तो इसके पीछे मकसद क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वही हमको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के। पहला जो है वो है हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को प्रिजर्व करना। प्रिजर्व का मतलब बचा के रखना, सुरक्षित रखना। ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी ये दोनों ही चीज़ें सुरक्षित रहें। इकोलॉजी का मतलब जो हमारे प्लांट्स और फॉरेस्ट हैं वहाँ पर बहुत सारे जानवर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बहुत सारे लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग इन द सेंस एनिमल के सेंस में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर हम फॉरेस्ट काट देंगे या डिफॉरेस्ट कर देंगे तो क्या दिक्कत आएगी भाई। जितने भी आप देखते हैं केसेस निकलते हैं कि घरों में सांप निकल रहे हैं। अब सांप निकलने का क्या केस है कि भाई कभी हिस्ट्री में 20 साल 25 साल पहले वहाँ पे जंगल हुआ करता था, वो सब डिफॉरेस्ट कर दिए गए, लोगों ने वहाँ पे कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश कर लिए हैं, तो वो सारे जानवर घर के आसपास ही तो घूमेंगे। या अभी पिछले ही महीने आपने खबर सुनी होगी कि जो टाइगर होते हैं वो बच्चे उठा ले जाते हैं शहरों में आके। आखिर क्यों? क्योंकि जंगलों के पास जब आप काट काट के जंगल आप सेटलमेंट इस्टेब्लिश करेंगे तो यही केसेस सामने आएंगे। तो ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस सामने ना आए, इसके लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई कि हम अपने इन्वायरमेंट को और इकोलॉजी को दोनों को ही प्रिजर्व करें। उसके अलावा दूसरा है कंजर्व फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा का मतलब होता है फूल पत्ती, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें। फाउना का मतलब जो भी इंसानों के अलावा जानवर होते हैं, एनिमल, बर्ड्स या इंसेक्ट्स, उन सारी चीज़ों को कंजर्व करना। अगर हम जंगल काट देंगे तो दिक्कत फिर अगेन वही पॉइंट जो मैंने अभी लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया कि जो पेड़ों की स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ ऑफ ट्रीज़ हैं, आने वाले समय में 20-25 साल बाद अगर हम इसी स्पीड से काटते रहे फॉरेस्ट को तो हम आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे कि भाई आम का पेड़ हुआ करता था, कैसा हुआ करता था, वो तो फ़ोटो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये सारे के सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ जाएंगे, चाहे वो फ्लोरा हो या फाउना हो, और बहुत सारे आ भी गए हैं। जैसे कि एक बर्ड हुआ करता था डोडो, अगर आपने बायो पढ़ा है तो उसमें पढ़ाया गया होगा। डोडो अभी सिर्फ मॉरिशस में मिलता है, पहले बहुत सारी कंट्रीज़ में मिलता था। लोगों ने इसको इतना मार मार के खाया कि अब ये है ही नहीं, पूरी दुनिया से गायब हो गया है। ठीक है ना, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में है, तो सिर्फ जो मॉरिशस में मिलता है वो सिर्फ आप देख के फ़ोटो खिंचा सकते हैं इसके साथ, इतना सा काम है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, कंजर्व फ्लोरा एंड फाउना, कि हमको अपने पेड़ पौधे, फूल पत्तियों को कंजर्व करना है, इसके लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पर। उसके अलावा कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, इसको इन शॉर्ट एक टर्म इसके लिए भी है, इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्ट का लगातार बनते रहना। अब मान लीजिए कि डेजर्ट के आसपास जो ऐसी ज़मीन भी है जहाँ पर आप खेती वगैरह कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं,
लेकिन वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे के सारे डिफॉरेस्ट कर दिए गए हैं। इस केस में क्या होगा कि जो हमारा डेजर्ट है वो धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा और जिस एरिया में डेजर्ट नहीं था वहाँ पे भी कुछ सालों में डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि सपोज़ यहाँ पे देख लीजिए ये एक एरिया है, ये मान लीजिए डेजर्ट है, तो यहाँ पर पेड़ों का लगा होना बहुत ज़रूरी है चारों तरफ, क्योंकि अगर यहाँ पर पेड़ नहीं होंगे और हम उनको काट देंगे तो ये डेजर्ट आने वाले सालों में और बड़ा हो जाएगा और ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो डिज़र्टिफिकेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना है, डिज़र्टिफिकेशन को रोकने के लिए पेड़ों को बचाना है। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा फूड भी कह सकते हैं आप, फ्यूल भी कह सकते हैं और वुड भी कह सकते हैं। लकड़ी, खाना और फ्यूल आने वाले समय में, जैसा कि आपको पता है कि कोल बनने के लिए लकड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि फॉरेस्ट है ही नहीं तो आने वाले सालों में कोयला कैसे फॉर्म होगा, कोल का फॉर्मेशन रुक जाएगा। ठीक है, हमें एनर्जी के और सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, या पता नहीं हम ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन अभी हमें कोल और पेट्रोलियम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बट अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये दोनों ही चीज़ें फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी अपना। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी है, अभी यहाँ पर रफ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्रिएटिंग भी कह सकते हैं, स्प्रेडिंग भी कह सकते हैं, अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना, ये भी एक मकसद है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का, कि लोगों को बताएं कि हमारे जंगल कम हो रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो प्लांटेशन करें, जंगलों को आप बढ़ा सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, रीफॉरेस्टेशन कर सकते हैं तो आप करें। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं, जैसे कि आप बुक फेयर वगैरह में जाएं या मेलों वगैरह में भी जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं वहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं और लोगों को कैंपेनिंग के तहत ये बताया जाता है कि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं तो आप अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं ताकि ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन रहे और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक ठाक रहेगा, हम अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे। तो अवेयरनेस करने के लिए कोई फेमस एक्टिविटी होती है उसको आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। एक महोत्सव होता है वन महोत्सव, वन महोत्सव। ठीक है, वन महोत्सव ये आपका मध्य प्रदेश का जो स्टेट है हमारा वहाँ पर होता है वन महोत्सव, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंडिया का कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो इसीलिए वहाँ पर वन महोत्सव ऑर्गेनाइज कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों कराया जाता है, ताकि लोगों को उसमें इनवाइट किया जाए, वो वहाँ पर घूमने आए, उनको तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाए जाएं कि भाई देखो तुम्हारे जन्म से पहले यहाँ पर इस तरह के पेड़ पौधे भी होते थे, लेकिन तुम्हारी जनरेशन ने वो सब बर्बाद कर दिए, अब नहीं होते। ठीक है, तो अब ये तुम्हारी चारों तरफ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं ये भी इन फ्यूचर नहीं होंगे अगर तुम्हारी जनरेशन अभी भी नहीं रुकी तो। और बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें, आप स्किट वगैरह करके दिखाते हैं, डांस के थ्रू, ठीक है, स्टोरीज़ के थ्रू, तरह तरह से लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप जंगलों को ना काटें। ठीक है, तो आप इनमें से मैंने आपको 5-6 बताए हैं, कोई भी 3 या 4 लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे मैक्स टू मैक्स पूछेगा 3 कि भाई 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बताइए। तो अगर आपको 4 याद हैं, 4 में से 3 तो लिख ही दोगे और आप बहुत अच्छे हो तो सारे याद कर लेना। बाकी डेट जो मैंने आपको बताई थी 1952 फर्स्ट टाइम एंड 1988 जब इसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल फॉरेस्ट्री की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।